नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत का टेलीकॉम सेक्टर, जहां कभी कई तरह की जो कंपनियां हैं वो हुआ करती थी, आज धीरे धीरे सिर्फ 2 से 3 प्राइवेट प्लेयर्स तक सिमटता जा रहा है। ऐसे माहौल में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश पूरी तरह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया जाए या फिर एक मजबूत सरकारी विकल्प को सामने रखा जाए। इस सवाल का जवाब सरकार बीएसएनएल के नाम से दे रही है और इसी वजह से सरकार एक बार फिर बीएसएनएल को मजबूत करने की तैयारी में जुट चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले यूनियन बजट में, जो 2026 का बजट आने वाला है, उसमें बीएसएनएल के लिए एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट का ऐलान हो सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि जो डीओटी है, उसने बजट में खास फंड की मांग की है। सरकार साफ तौर पर मानती है कि ये कदम सिर्फ बीएसएनएल को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और कस्टमर्स को ज्यादा ऑप्शंस देने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर सरकारी प्लेयर्स कमजोर पड़ते हैं या फिर अगर बीएसएनएल कमजोर पड़ता है तो यूजर पूरी तरह प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे और यही सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। अब बात करते हैं बीएसएनएल के सबसे बड़े पेन पॉइंट की, यानी नेटवर्क की। देखिए, सरकार के रिवाइवल प्लान के तहत बीएसएनएल करीब 23,000 नए बीटीएस यहाँ पे लगाने की योजना बना रही है। अभी बीएसएनएल के पास लगभग 1 लाख बीटीएस हैं, जो बढ़कर के 1.23 लाख हो जाएंगे। अब यहाँ बीटीएस समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये टर्म है क्या। बीटीएस यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन, यही वो सिस्टम है जो मोबाइल टावर पर लगा रहता है और आपके फोन को नेटवर्क से जोड़ता है। कॉल करना हो, इंटरनेट चलाना हो या फिर आपको किसी को मैसेज भेजना हो, सबसे पहले आपका फोन जो है वो इस बीटीएस से कनेक्ट होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के पास 3 से 4 लाख यानी 3 to 4 लाख बीटीएस हैं, जबकि बीएसएनएल इससे काफी पीछे रह गया है। इसी वजह से कई इलाकों में बीएसएनएल का नेटवर्क कमजोर लगता है। नए बीटीएस लगाने का सीधा मतलब है बेटर कवरेज, बेटर कॉल क्वालिटी और बेटर डेटा स्पीड। अब आते हैं 4G और 5G पर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक इंटरव्यू के दौरान ये साफ कहा कि बीएसएनएल का 4G जो रोल आउट है वो सही ट्रैक पर चल रहा है। उन्होंने बताया कि 1 लाख प्लान टावर्स जो है उसमें से करीब 19,700 टावर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसका असर ग्राहकों पर भी अच्छा खासा दिख रहा है। बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स पहले 8.55 करोड़ थे, जो अब बढ़कर के करीब 9.26 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। सरकार की ये जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। पहले पूरे देश में 5G नेटवर्क को मजबूत किया जाए, गैप्स भरे जाएं, यूजर एक्सपीरियंस सुधारा जाए, उसके बाद ही 5G की तरफ कदम बढ़ाया जाए। 5G रोड मैप जो है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सरकार फिलहाल कोई भी फिक्स टाइमलाइन देने से बच रही है, ताकि पहले जो बेसिक्स हैं उनको थोड़ा सा क्लियर किया जाए, थोड़ा मजबूत किया जाए। लेकिन बीएसएनएल को मजबूत करने की ये पूरी कहानी एक बड़े क्राइसिस के बीच में चल रही है। इस क्राइसिस का नाम है एजीआर क्राइसिस। खासकर वोडाफोन आइडिया की जो हालत है वो बेहद नाजुक बनी हुई है। कंपनी पर इस वक्त करीब 83,400 करोड़ का एजीआर ड्यूज है। हर साल मार्च में उसे करीब 18,000 करोड़ चुकाने होते हैं। इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़ दिया जाए तो टोटल जो लायबिलिटी बनती है यहाँ पे वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाती है। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल सामने आता है। वोडाफोन आइडिया के करीब 20 करोड़ कस्टमर्स हैं। अगर कंपनी कोलैप्स करती है तो इसका असर इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर पड़ेगा। इसी वजह से सरकार ने पहले राहत देते हुए 53,083 करोड़ के जो ड्यूज हैं उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। इसको सरकार की हिस्सेदारी लगभग 49% यहाँ पे हो गई है इसमें। लेकिन बिना मैनेजमेंट कंट्रोल लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे सरकार के पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है। इसके बावजूद वोडाफोन आइडिया ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे दरवाजा खटखटा दिया है। कंपनी का यहाँ पे ये तर्क है, फाइनेंशियल ईयर 18 यानी कि 2018 और 2019 के लिए जो एजीआर डिमांड की जा रही है वो पहले से सेटल मामलों में ओवरलैप करती है। कंपनी ने ये कहा है कि 2020 के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में फाइनेंशियल ईयर 17 तक के जो मामले हैं उसमें ये पूरी चीज निपट चुके थे, लेकिन यहाँ पे जो नई डिमांड है वो रखी जा रही है, इसीलिए नई डिमांड जो है वो गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फाइनेंशियल ईयर 17 यानी कि 2017 तक के जो मामले हैं उसमें रिलीफ प्लान बनाने की परमिशन दे दी है। तो फिलहाल सरकार एक साथ 2 फ्रंट्स पर काम कर रही है। एक तरफ बीएसएनएल को पैसा, नेटवर्क और सपोर्ट देकर के मजबूत किया जा रहा है ताकि टेलीकॉम सेक्टर में सरकारी मौजूदगी बनी रहे। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया को पूरी तरह गिरने से बचाने की कोशिश हो रही है ताकि मार्केट सिर्फ 1 से 2
प्राइवेट कंपनियों का मोनोपोली ना बन के रह जाए। BSNL में इन्वेस्टमेंट, नई BTS, 4G स्ट्रेंथनिंग, ये सब कुछ मिलाकर के एक ही मैसेज देते हैं। सरकार चाहती है यूजर्स के पास चॉइस रहे, नेटवर्क बेहतर हो और टेलीकॉम सेक्टर में बैलेंस बना रहे। आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।